बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियासत की नई अखलाकी पस्ती की। हम बात करेंगे किस तरह शौकत खानम का घराना अकेले ही पूरी कौम का कर्ज चुकाने चल पड़ा है। अलीमा ख़ान को ख़ामोश कराने के लिए उनके दोनों बेटों को किस बर्बरियत के साथ अगवा किया गया या गिरफ़्तार किया गया, इस पर बात करेंगे। हुक्मरान दुश्मनी में अंधे होकर 6-6 साल की बच्चियों की गिरफ़्तारी पर उतर आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच ने चुप क्यों साध ली है, तमगा सहाफ़ियों का टोला उन पर क्यों हमला आवर है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए लाहौर में जारी बदतरीन जुल्म का। शौहर को झुकाना हो तो बीवी को कैद में डाल दो, माँ को झुकाना हो तो बेटों को उठा लो। रियासत 3 साल से इसी असूल पे चल रही है और इसकी सबसे बड़ी कीमत इमरान खान का ख़ानदान चुका रहा है। ख़ुद इमरान खान जेल में बदतरीन मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी अज़ियतों में मुब्तला हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान के बेटे को 9 मई के बोगस मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब दूसरी बहन अलीमा खान के दोनों बेटों को उठा लिया गया है। इमरान खान से बेटों की फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बाप के लिए परेशान बेटे पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की दरख्वास्त दें तो वो मंजूर नहीं की जाती। शौकत खानम का पूरा ख़ानदान वतन से मोहब्बत की कीमत कमाल अंदाज में चुका रहा है। इमरान खान को गिराने के शौक़ में रियासत अखलाकी लिहाज से पस्ती नहीं पाताल में गिर चुकी है। इमरान खान के घर वाले असूलों पर डट जाने की वो कीमत चुका रहे हैं जो उन पर वाजिब भी नहीं थी। बदकिस्मती ये है कि पूरी कौम का कर्ज सिर्फ एक ख़ानदान चुका रहा है। इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत ने सरकारी बयानिए को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। शायद इसी गुस्से में गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान के घर पे सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने छापा मारा और एहलकार ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए, अलीमा ख़ान की बहू से बदसलूकी की, उनके बेटे शाहरेज़ ख़ान पर बीवी और 4 साला बेटों के सामने तशद्दुद किया गया। फिर उन्हें घसीटते हुए काले शीशों वाले डाले में फेंका और ले गए। शाहरेज़ ख़ान जैसे दहशत गर्दों की तरह जिस तरह उसको दहशत गर्दों की तरह उठाया गया है, नाज़रीन, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील है। वो नेशनल लेवल का एथलीट है, साइकिलिस्ट है। वो दूसरा पाकिस्तानी है जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और इन दिनों इस मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ़ था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। शाहरेज़ के वालिद सुहेल ख़ान ने बताया कि उसे एस्टोनिया में होने वाली आलमी चैम्पियनशिप में शिरकत करना थी। अगर उसको ज़ाहिर है कि अब तो वो शिरकत नामुमकिन हो गई है और वहाँ पे जब पाकिस्तानी एथलीट जो हैं वो गुज़रेंगे तो वहाँ पे किसी को परचम थमा के या पाकिस्तान का बोर्ड दे के तो लिख दिया जाएगा अरेस्टेड। यही होगा ना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिस एथलीट ने करनी थी वो अपने वतन में बेगुनाह गिरफ़्तार, और किस गुनाह में, किस जुर्म में गिरफ़्तार है कि उसकी माँ अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद करती है, उसके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है। ये एस्टोनिया में जब ये चैम्पियनशिप हो रही होगी तो फिर ये परचम लहराया जाएगा, ये प्ले कार्ड वहाँ पे आवेज़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, इस नौजवान का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। शाहरेज़ की गिरफ़्तारी का वाहिद मकसद सिर्फ़ इतना है कि किसी तरह अलीमा ख़ान को ख़ामोश कराया जा सके। इन अक़ल के अंधों को इतना भी इल्म नहीं है कि क्या इससे पहले उज़्मा ख़ान के बेटे हसन नियाज़ी को 10 साल की कैद की सज़ा दिलवा कर उन्हें चुप कराया जा सके। शाहरेज़ की गिरफ़्तारी इस पुरअसरार अंदाज में की गई है कि किसी को कुछ पता नहीं कि उन्हें अगवा किया गया या गिरफ़्तार। राना सनाउल्लाह ने पहले टीवी पर आकर कहा कि लाहौर पुलिस ने शाहरेज़ ख़ान को गिरफ़्तार ही नहीं किया। फिर उसके बाद 1-8 घंटे में अलीमा ख़ान के बेटे की गिरफ़्तारी इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत बड़ी ख़बर बन गई। ज़्यादातर आलमी मीडिया ने यह ख़बर चलाई कि इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान के बेटे को उनके घर से मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। पाकिस्तानी मीडिया के अलावा बाकी दुनिया के हर बड़े नशरियाती इदारे ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया। ज़ल्मे खलीलज़ाद समेत कई आलमी रहनुमाओं ने ट्वीट करके इस वाक़े की हुक्मरानों मज़म्मत की तो हुक्मरानों के होश भी ठिकाने आ गए। फिर वही लाहौर पुलिस जो किसी भी तरह की गिरफ़्तारी से इनकारी थी, उसकी तरफ से बयान जारी कराया गया कि शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया। शाहरेज़ जो है वो लाहौर पुलिस को मतलूब था, अचानक पता चला। मतलब नाज़रीन,
लाहौर पुलिस ने पूरे 27 माह बाद इस तरह शाहरेज़ की 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तारी डाल दी है। नाज़रीन, वैसे मेरा ख़्याल है कि अगर अब ये सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि 9 मई के मुकदमात में जिस तरह पकड़ दकड़ हो रही है, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब 9 मई के मुकदमे में आप किसी ऐसे बच्चे की गिरफ़्तारी की ख़बर भी सुन लेंगे जो 9 मई के बाद पैदा हुआ हो। शाहरेज़ 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान में ही था। इस दौरान वो मुल्क से बाहर भी आता जाता रहा, उस पर ना कोई मुकदमा था, ना वो किसी केस में इश्तिहारी था, ना किसी को पता चला। फिर वो अचानक उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने पूरी कोशिश और अनथक मेहनत से नाज़रीन अपनी साख तबाह की है। शाहरेज़ को आज ATC जज मंजर गुल या गिल की अदालत में पेश किया गया। वही मंजर गुल जो 9 मई के मुकदमे में शाहकार फ़ैसला दे चुके हैं। ये वही मंजर साहब हैं जिन्होंने हमें ये मंजर भी दिखाया कि ICU में पड़े PTI कारकुन की अदालत से रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की और इस कारकुन को स्ट्रेचर पर डालकर अदालत में पेश किया गया। फिर वो हस्पताल में दम तोड़ गया। इन्हीं जज साहब ने शाहरेज़ के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की खुशी के साथ मंजूरी दी। जब जज साहब ने ये ज़बरदस्त फ़ैसला दे रहे थे, जब सुना रहे थे तारीख़ी फ़ैसला, बग़ैर किसी वजह के आराम से रिजेक्ट किया जा सकता था। ये जो रिमांड की दरख्वास्त थी, बहुत ढीले कलम के साथ लिखा है। वो किस बात का रिमांड यार, कहाँ से ये अचानक बंदा ले आए हो, क्यों ले आए हो, बताओ तो सही। लेकिन जब ये फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का सुनाया जा रहा था, उसी दौरान अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेर शाह को भी निकाब पोश मुसल्लह अफराद ने उठा लिया। इमरान खान का ख़ानदान नाज़रीन इसीलिए कहा जाता है कि मज़ाहमत की नई तारीख़ रकम कर रहा है। इससे पहले इसी मुल्क में बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना पर भी पानी चोरी का मुकदमा बनाया गया था। अल्लामा इकबाल की बहू के घर पर हमला किया गया और अब इमरान खान की बहनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हुकूमत बदमस्त हाथी की तरह अपने ही मौसनों को रौंदती चली जा रही है, मगर दीवानगी की भी कोई हद होती है। अपने दूसरे बेटे की भी गिरफ़्तारी के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बुज़दिल डरपोक लोग हैं, ये चाहते हैं हम डर जाए। ये मुझे, मेरी बहनों को, हमारे बच्चों को, हम सबको उठाकर जेल में डाल दें, तब भी हम उनसे नहीं डरेंगे। हम अल्लाह ताला से हिफाजत मांगते हैं। यकीन मानिए, ये कहने के लिए भी, बर्दाश्त करने के लिए नहीं, ये कहने के लिए भी शेर का जिगरा चाहिए। इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत ने नाज़रीन हुक्मरानों को बहुत परेशान कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आने के बाद एक वज़ीर मीडिया पे नमूदार हो रहा है और कौम को ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान की सिर्फ ज़मानत हुई है, रहाई का कोई इम्कान नहीं है। आप जुड़े रहो हमारे साथ, आप हूँ हाँ हाँ करते रहो, हमारे सामने हाथ बांध के हम जो कहते हैं बस सरबसजूद रहो हमारे सामने। नून लीग को नाज़रीन पता है कि उनकी सियासत, सारी सियासत, हुकूमत, सब कुछ, उनकी ज़िंदगी बल्कि 9 मई के बयानिए से जुड़ी हुई है। गौर से देखा जाए और तज्जिया किया जाए तो 9 मई का बयानिया तहरीक इंसाफ के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक आसेब बना दिया गया है। PTI ने इस झूठे बयानिए की कीमत सज़ाओं, जेलों और तशद्दुद की सूरत में चुकाई है, बल्कि चुका रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस बयानिए की वजह से अपनी साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 9 मई के बयानिए ने सिर्फ नून लीग और मोहसिन नकवी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। कभी आप गौर फरमाएँ, और मेरा ख्याल है इस बात पे ताकतवर हलकों को या इस्टेब्लिशमेंट पर भी इस्टेब्लिशमेंट को भी गौर करना चाहिए। जिनके इक़्तिदार की बुनियादी, ये इन दोनों जिनका मैंने जिक्र किया है, नून लीग या नकवी ग्रुप, इनके इक़्तिदार की बुनियादी ये 9 मई का बयानिया है। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, ज़रा तेज़ बारिश बरसती है, 9 मई की छतरी निकाल लेते हैं, हवा चलती है, 9 मई को ढाल बना लेते हैं। इसलिए वो 9 मई के बयानिए की मौत देख ही नहीं सकते। कल जैसे ही ज़मानत की खबर आई, पहले अलीमा खान के घर पे हल्ला बोल दिया गया, उसके बाद नहायत बेशर्मी से, इंतहाई बेशर्मी से पुलिस ने 3 बच्चियों, जिनमें सबसे बड़ी बच्ची 6 साल की थी, उनके माँ बाप और 2 साला बच्चे समेत गिरफ़्तार कर लिया। उन पे इल्ज़ाम क्या था? ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। लाज़िम ज़रा गौर फरमाइए कि इसको रियासत कहते हैं, इसको हुकूमत कहते हैं, इसको पुलिसिंग कहते हैं, इसको गवर्नेंस कहते हैं। ज़रा गौर फरमाइए, पूरी दुनिया में
किसी में जमहूरियत नवाज बंदे की बात नहीं कर रहा, कोई इंसान है बस जिसमें इंसानियत की रत्ती बराबर भी रमक मौजूद है, उसके सामने ये बात रखी जाए, उसका सर ये सुन के शर्म से झुक जाए। इल्ज़ाम क्या है इन बच्चों पे, छोटे छोटे मासूम बच्चों पे इल्ज़ाम क्या है कि वो इमरान खान की ज़मानत मंजूर होने की खुशी में मिठाई बांट रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यकीन नहीं आता। इनमें से एक 6 साला बच्ची मिन्हा कासिम भी थी, वही बच्ची जो 2 साल पहले ज़मान पार्क में इमरान खान से लिपट गई थी, जिस पर इमरान खान ने इस मासूम बच्ची को प्यार किया था। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे पूरी तरह वायरल है, कल से लेकर अब तक। इस बच्ची मतलब उसकी गिरफ्तारियों से नाज़रीन हुकूमत अपनी इखलाकी साख अगर कोई है तो थोड़ी बहुत उसको बर्बाद नहीं कर रही, उसका कुचला बना रही है। कुचला बनाते ना हकीम, ये उस तरह का कुचला बना रहे हैं, रगड़ रगड़ के अपनी साख का। अगर कोई है तो ये हुक्मरान, शायद उनका ख्याल था कि अंधी ताकत के इजहार को देख कर लोग सहम जाएंगे, डर जाएंगे, मगर इसके बरक्स जुल्म करने वाले थक कर आखिरी दिवालियापन की आखिरी हदों को पहुंच चुके हैं। बच्चों की गिरफ्तारी, ख़वातीन पर तशद्दुद, जानवरों की तरह घरों में दीवारें फलांगना, ये सब इतराफ़ शिकस्त नहीं है तो नाज़रीन और क्या है। मगर नून लीगी हुकूमत 9 मई का बयानिया ज़िंदा रखने की कोशिशों में किसी कानून और अखलाकियात को ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये बयानिया ही नून लीग की लाइफ लाइन है। नाज़रीन, तारीख़ का सबक ये है कि जो सिर्फ ताकतवरों की मदासराई, जो कलम कहना चाहिए, जो कलम सिर्फ ताकतवरों को के लिए मदासराई करे और जो लिखारी मजलूमों को वक्त के सामने झुक जाए और अजीमत की जगह रुखसत की राह इख्तियार करने के मशवरे देते हैं, नाज़रीन वो आम लोगों में तो अपनी इज़्ज़त बुरी तरह खो देते हैं, मगर वक्त पड़ने पर ताकतवर भी ऐसे कलमकारों को अपने पाँव तले लेने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। हुक्मरानों और ताकत वालों के कसीदे कहने वाले कितने ही तारीख़ के हाथों पामाल हो चुके हैं। बदकिस्मती से नाज़रीन हमारे अहद के बड़े सहाफ़ी जनाब सोहेल वड़ाइच साहब को भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है। नाज़रीन सच्ची बात बताऊं मैं आपको कि सोहेल वड़ाइच साहब को मैं बहैसियत सहाफ़त का तालिब इल्म होने की हैसियत से पाकिस्तान के टॉप के 2 या 3 इंटरव्यूअर्स में से एक समझता हूँ। इंटरव्यू लेने का फ़न जो है वो सोहेल वड़ाइच साहब से बेहतर शायद 1 या 2 लोग ही इस कैटेगरी में मैं समझता हूँ आते हैं, ख़ास तौर पे जब वो सिर्फ प्रिंट मीडिया से वाबस्ता थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। कमाल के इंटरव्यू किए हुए हैं, कमाल के इंटरव्यू किए हुए हैं, और ये फ़न बहुत कम अल्लाह ताला ने इस दर्जाए कमाल तक पहुँचा के किसी के हवाले किया। सोहेल वड़ाइच पिछले 3 साल से अपने कॉलम्स में मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताया करते थे कि मकबूल तो जुल्फ़कार अली भुट्टो भी था, मगर कबूलियत ना होने की वजह से भुट्टो फांसी के फंदे से झूल गया। यही मिसाल देकर सोहेल वड़ाइच साहब 3 साल से इमरान खान को समझा बल्कि डरा रहे थे कि मकबूलियत के जोम में ना रहो, बस गिची नीवी करके ताकत के सामने सरेंडर कर दो। मगर अब सोहेल वड़ाइच साहब खुद मकबूलियत और कबूलियत के बेरहम चक्कर में, घन चक्कर में फंस गए। उन्होंने पीटीआई की मुक़्तदरा क़ुव्वतों के साथ लड़ाई के तनाजुर में 2-3 कॉलम लिखे हैं, जिसमें फ़ील्ड मार्शल की गुफ्तगू का तड़का लगा कर पेश किया गया। ये कॉलम नाज़रीन इतने मकबूल हुए कि शायद ही हालिया सहाफ़ती तारीख़ में कोई कॉलम इतना डिस्कस हुआ हो जितना सोहेल वड़ाइच साहब के इन कॉलमों पर तबसरे हुए। फ़िलहाल मनफी या मस्बत की बहस को एक तरफ रखते हैं, मगर ये हकीकत है कि इन कॉलमों को रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत मिली, मगर उन पर रद्द अमल इतना खौफनाक आया कि इन कॉलमों को ताकतवर हलकों में कबूलियत नहीं मिल सकी, बल्कि उनसे ऐलाने बरात कर दिया गया। इतना गुस्सा आया कि सोहेल वड़ाइच साहब पर फिर तमगा सहाफ़ियों की ब्रिगेड छोड़ दी गई। उम्मीद है कि सोहेल वड़ाइच साहब को अब मकबूलियत और कबूलियत का अमली फ़र्क समझ आ गया होगा। अब किसी दोस्त के साथ गुफ्तगू के ज़रिए सोहेल वड़ाइच साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मैंने फ़ील्ड मार्शल के साथ होने वाली गुफ्तगू को इंटरव्यू कब कहा है। ग़ालिबन हबीब अकरम साहब ने यह कहा कि मेरी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने इस सारे मामले को गुफ्तगू इंटरव्यू कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे ख़्याल में नाज़रीन अब वक्त है कि सोहेल वड़ाइच साहब कौम को बताएं कि वो कबूलियत के साथ हैं या मकबूलियत के। सोहेल वड़ाइच साहब कुछ तो कहें, आप
कौम जानने और सुनने की मुंतज़र है, मगर आपने चुप साध ली है। आप उस वक्त नहीं बोले, अगर आज ना बोले तो मुझे ख़दशा है कि आपकी सहाफ़त भी उसी अंजाम से दो चार ना हो जाए जिस अंजाम से नवाज़ शरीफ साहब की सियासत हो चुकी है। देखें तो सही वड़ाइच साहब, आपके अपने हम पेशा आपका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, आपके सहाफ़ती बुत का मसला कर रहे हैं। वल्ला ये खाकसार उन लोगों में शामिल नहीं है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं जो पत्थर उठाने के लिए किसी के बुरे वक्त का इंतज़ार करूं। सोहेल वड़ाइच साहब, आपके दोस्त नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि अब सोहेल वड़ाइच कुछ भी नहीं करेंगे, बेचारे उठेंगे, झाड़ेंगे, बैठ जाएंगे। ओ मेरे खुदा, अगर ऐसा ही है जनाब, जैसा नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं, थोड़ा हौसला करके फिर अडयाले वाले के अज़्म की दाद ही दे दें, जो 3 साल से रियासती जबर के सामने तनहा डट कर खड़ा है। शायद यही हक गोई आपको ताज़ा लगने वाले ज़ख्मों का मरहम बन जाए। अच्छा नाज़रीन, जापान के शोरा आफाक तारीख़ी ज़बरदस्त और अभी तक जारी कामयाब दौरे के दौरान मैडम वज़ीर आला कौम को हैरान कर देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अनकरीब हम पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के म्यार तक ले आएंगे। मैडम वज़ीर आला वज़ीरों और मुशीरों की एक फ़ौज के साथ जापान में मौजूद हैं, और जिन्होंने उनको ऐसे कोई सुहाने ख्वाब दिखाए हैं कि वो समझने लगी हैं बाकायदा कि अब पंजाब को जापान बनाना बस मिनटों की बात है। वो वापस लाहौर पहुंचेंगी और फिर देखते ही देखते जो है वो पंजाब और लाहौर जो है वो जापान बन जाएगा, लाहौर जो है वो योकोहामा बन जाएगा, फलां। बल्कि मेरा शहर ना भूलिएगा, उकाड़ा, उसका नाम थोड़ा बहुत तब्दील करके जापानी शहर बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। बस एक प्रॉब्लम शायद ये आ सकती है कि यहाँ के लोगों को जापानी ज़बान सिखानी पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ को जापानी दिखने के लिए हमें थोड़ी सी नाक सबकी फीनी करवानी पड़ेगी। करा लांगे, जापान तो बन गए एक करी। मगर ये भी हो सकता है कि जब ये वफ़द जापान के दौरे से नाज़रीन वापस आए तो फिर सारों को आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। हो सकता है मैडम वज़ीर चंद माह बाद इन्हीं मुशीरों से पूछें कि पंजाब जापान क्यों नहीं बना। तो उन मुशीरों के पास शायद उस वक्त जवाब होगा कि जी जापान की अज़मत का राज जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के बाद तरक्की का आज़म था। इसलिए खाकम बदन पंजाब को भी बनाने के लिए किसी कोई बड़ा एक्सीडेंट करना पड़ेगा इस तरह का, चाहे पटाखे ही फोड़ दें, फिर शायद हम करें। मतलब मजाक बना दिया है कि सैर सपाटे को एक आपने कैसा दौरा बना दिया है। करोड़ों रुपया इस कौम का खर्च हो गया, अभी तक टका बरामद नहीं हुआ, कोई संजीदा मुआहदा नहीं हुआ, कहीं कोई संजीदा मुआहदा होना तो दूर की बात है, कोई मुलाकात नहीं अब तक हुई। वैसे पिछले 3 साल के दौरान नून लीगी सरकार ने कसर तो कोई नहीं छोड़ी, मतलब इसको उसी तरह का हादसे से दोचार करने के लिए सूबे को भी और मुल्क को भी। मैडम वज़ीर आला का कहना यह है कि पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जो है सुथरा पंजाब चल रहा है। हालांकि ये ज़मीन पे सफाई की बजाय हाथ की सफाई का मंसूबा बन चुका है। जब इन मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट नाज़रीन आएगी तो हर किसी की तबीयत साफ़ हो जाएगी। फ़िलहाल मैडम वज़ीर आला जो कुछ फरमा रही हैं उसका एहतराम हर किसी पर वाजिब है। मुल्क में तरक्की का ढंडोरा तो बहुत पीटा जाता है, मगर हकीकत एक रोज़ बहरहाल सामने आई जाती है। हुकूमत ने नाज़रीन NLG डील पर कतर से दोबारा मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। मारूफ कॉमर्स रिपोर्टर शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक सनती सरगर्मी में सुस्त रवि और तवानाई की तलब में कमी के बायस अगले 1.5 बरस में LNG के 50 से ज़्यादा कार्गो जो हैं जिनकी मालियत $1 अरब 20 करोड़ से $1.5 अरब बनती है, वो सरप्लस हो जाएंगे। इस सूरत हाल में हुकूमत ने कतर से LNG इम्पोर्ट डील पर दोबारा मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान इस वक्त मुआहदे के तहत तयशुदा LNG की कीमत और मिकदार जितनी है वो अदा करने का पाबंद है, चाहे वो इस्तेमाल करे या ना करे। बिल्कुल IPPs के मुआहदे की तरह कि बिजली बने या ना बने, इस्तेमाल हो या ना हो, हुकूमत को मुआहदे के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़नी है हर कीमत। अल्लाह इस तरक्की से हर किसी को बचाए और ऐसा जापान बनने से भी बचाए। नाज़रीन, आखिर में सादुल्ला शाह साहब के 2-4 अशार सुनाए देता हूँ।
कोई मरकज़ भी नहीं, कोई खिलाफत भी नहीं, कोई मरकज़ भी नहीं, कोई खिलाफत भी नहीं, सभी हाकम हैं मगर कोई हुकूमत भी नहीं। ज़ुल्मत ने मेरे जहन में नफ़रत भर दी, ज़ुल्मत ने मेरे जहन में नफ़रत भर दी, मेरे अशार में अब लफ्ज़ मोहब्बत भी नहीं। एक अंदाज़ बगावत है मेरे लहजे में, एक अंदाज़ बगावत है मेरे लहजे में, अब वो पहला सा मेरा तर्ज़ तखातुब भी नहीं, अब वो पहला सा मेरा तर्ज़ तखातुब भी नहीं। झूठ ही झूठ है ये सारा निज़ाम हुर्मत, और इस झूठ पे हाकम को नदामत भी नहीं, और इस झूठ पे हाकम को नदामत भी नहीं। हाय वो लोग जो बिकते ही चले जाते हैं, हाय वो लोग जो बिकते ही चले जाते हैं, काश मर जाते मगर उनमें तो गैरत भी नहीं, काश मर जाते मगर उनमें तो गैरत भी नहीं। अहले इंसाफ भी माजूल हुए सच के लिए, अहले इंसाफ भी माजूल हुए सच के लिए, अहले दरबार में क्या हिस्से ज़राफ़त भी नहीं। अपनी बदबख्ती वहीं जीना पड़ा हमको, अपनी बदबख्ती वहीं जीना पड़ा हमको, जहाँ इंसाफ नहीं और अदालत भी नहीं। साथ हालात बदल देते हैं इंसान का मिजाज, साथ हालात बदल देते हैं इंसान का मिजाज, मेरे अल्फाज में पहली सी हलावत भी नहीं, मेरे अल्फाज में पहली सी हलावत भी नहीं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।